हेलो दोस्तों, रेलवे रिसोर्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग का लिटिल बॉय का क्लास नंबर 2 रहने वाला है, जिसमें हम पॉलिटी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पॉलिटी। तो आइए आज का क्वेश्चन देखते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संवैधानिक संदर्भ में संघवाद का अर्थ क्या है? संघवाद का अर्थ, किसका अर्थ? संघवाद का अर्थ क्या है? ठीक है, तो आइए देखते हैं। बोल रहा है, देश में सरकार के एक से अधिक स्तर का अस्तित्व। ठीक है, देश में केवल एक स्तर की सरकार का अस्तित्व नहीं, राज्य में भी और केंद्र में भी बटा हुआ है। देश में राज्यों का अस्तित्व, ये भी नहीं हो सकता है। ठीक है, देश में एक राष्ट्र एक सरकार का अस्तित्व, ये भी नहीं, ये तो सिर्फ ब्रिटेन वगैरह में होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है ये सही लग रहा है। कौन सा? ए। ठीक है, निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? भारतीय संविधान की विशेषता जो है कौन नहीं है? बोल रहा है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। ये गलत बात है, ये तो है, ये है ना, इसलिए गलत है। ठीक है, बोल रहा है नहीं है। बोल रहा है स्वतंत्रता न्यायपालिका, ये भी है। ठीक है, अच्छा, दोहरी नागरिकता जो है नहीं है। भारत में एकल नागरिकता, कैसा है? एकल नागरिकता, एकल नागरिकता है। कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, गलत बात। किसने भारतीय संघीय प्रणाली को सौदेबाजी संघवाद कहा? सौदेबाजी संघवाद किसने कहा था? तो मॉरिस जोन्स ने कहा था। क्या कहा था? मॉरिस जोन्स ने। अच्छा, केसी वियर ने क्या कहा था? ये किसने कहा था? अर्धसंघीय। क्या है? अर्धसंघीय है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है, जिसमें खाली स्थान प्रणाली है। क्या है? तो संसदीय प्रणाली है। भारत में कैसा प्रणाली है? संसदीय प्रणाली है। बोल रहा है भारतीय संविधान को अर्धसंघात्मक किसने कहा था? अर्धसंघात्मक जो है अभी बताया, किसने कहा था? केसी वियर ने। किसने कहा था? लेकिन इसका आंसर ये वाला होगा, इसका आंसर केसी वियर होगा। अर्धसंघात्मक बोले थे केसी वियर ने। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता नहीं है? एकात्मक विशेषता जो है कौन से नहीं है? तो द्विसदनीय विधायिका जो है ये नहीं है। ठीक है, नहीं पूछ रहा है, बाकी सब है। एकल नागरिकता है, एकीकृत नागरिकता प्रणाली ये भी है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल नियुक्त करता है। सही बात है कि राष्ट्रपति जो है राज्यपालों की नियुक्ति करता है। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है? संघीय विशेषता जो है ये भी नहीं है, बताना। द्वैध सरकार, द्वैध सरकार तो है, द्वैध सदमात्मक अखिल भारतीय सेवाएं, शक्तियों का विभाजन, लिखित लिखित संविधान भी है, शक्तियों का विभाजन भी है, केंद्र और राज्य में बंटवारा है, लेकिन अखिल भारतीय सेवाएं जो है नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग, जैसे यूपीएससी, राज्य लोक सेवा आयोग, संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना भारतीय संविधान की किस विशेषता के अंतर्गत आती है? तो ये जो है संघवाद विशेषता के अंतर्गत आती है। भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो ये जो है सरकार की 3 प्रमुख शाखाएं हैं। ठीक है, ये तो सही है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये सही है। ठीक है, शक्तियों के बजाय कार्य का विभाजन किया गया है, ये भी सही है। सरकार की सभी शाखाएं स्वतंत्र हैं, नहीं, ये गलत बात है। ठीक है, सरकार की सभी शाखाएं स्वतंत्र नहीं हैं, ये गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2, केवल 1 और 2। एक खाली स्थान सरकार संवैधानिक कानून और नागरिक अधिकारों द्वारा स्थापित सीमाओं के अंतर्गत शासन करती है। तो कौन सी सरकार जो है? लोकतांत्रिक सरकार। कौन सी? लोकतांत्रिक सरकार जो है नागरिक अधिकारों द्वारा स्थापित, मतलब जितना भी लोग, जैसे भारत देश है तो भारत के लोगों ने चुना था, इस कारण से भारत एक लोकतांत्रिक देश है। धर्मनिरपेक्षता भारतीय संविधान की एक विशेषता है, जिसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है? राज्य बहुसंख्यक समुदाय के धर्म को बढ़ावा देता है, नहीं। बोला राज्य किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देता है, ये सही है, राज्य किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देता है। राज्य किसी भी धर्म को बढ़ावा दे सकता है, नहीं। राज्य अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म को बढ़ावा दे सकता है, जिसकी संख्या कम उसको बढ़ावा दे सकता है, गलत बात। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। विश्व में सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो विश्व में सबसे लंबा और लिखित संविधान जो है भारत का है। किसका है? भारत का। अच्छा, संविधान का एक चिन्ह है जिसे बोलते हैं हाथ, संविधान का चिन्ह क्या है? हाथी। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1, जिसमें कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का क्या है? संघ होगा, निम्नलिखित में से किस विशेषता का उल्लेख करता है? तो बताना है।
मतलब आर्टिकल 1 जो है किसका अनुवाद करता है, तो बताना है। तो जो है सहकारी संघवाद का, किसका, सहकारी संघवाद का, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कानून के स्रोत कौन कौन से हैं। कानून का स्रोत जो है कौन कौन सा है, भारतीय संविधान, ठीक है, संवैधानिक कानून, ये भी ठीक है, परंपरागत कानून, ये भी ठीक है, न्यायिक दृष्टता, ये भी ठीक है। मतलब 1 2 3 और 4 चारों सही है। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय संघवाद की विशेषता नहीं है। भारतीय संघवाद की विशेषता नहीं है, बोल रहा है नहीं है। बोला न्यायालय संविधान की विभिन्न स्तरों की सरकार शक्तियों की व्याख्या कर सकता है। शक्तियों का बंटवारा तो हो चुका है, ठीक है। केंद्र और राज्य के लिए राजस्व स्रोत निर्धारित है, ये भी सही है, केंद्र और राज्य के लिए राजस्व स्रोत निर्धारित है। संविधान में केंद्र और राज्य की शक्तियों का स्पष्ट रूप से परिभाषित है, हाँ परिभाषित तो है। भारतीय संघवाद शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है, नहीं, ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है, तो देखना है। बोल रहा है आपराधिक कानून कुछ अपवादों को छोड़कर समवर्ती सूची में है, सही बात है। दिवालिया और अक्षमता समवर्ती सूची में है, सही है। अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्यिक राज्य सूची में है, नहीं, ये गलत बात है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बैंकिंग पूरी तरह से संघ सूची में है, नहीं, कहीं कहीं राज्य सूची में भी है, ठीक है। हाँ, बैंकिंग जो पूरी तरह से संघ सूची में, ये सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि सही नहीं है जो पूछ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीकरण की विशेषता नहीं है। केंद्रीकरण की विशेषता कौन सी नहीं है, तो केंद्रीकरण की जो है राष्ट्रीयता भी है, एक रूपता भी है, समृद्धि भी है, लेकिन स्वतंत्रता नहीं है, स्वतंत्रता नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने कहा कि लोकतंत्र का अर्थ सहमति द्वारा शासन, किसका, सहमति द्वारा शासन प्रणाली है, किसने कहा था, तो ये जो है जॉन लॉक ने कहा था। किसने कहा था, जॉन लॉक ने। कानूनी सकारात्मक सिद्धांत का विकास किसने किया था। कानूनी सकारात्मक सिद्धांत का विकास जो है जॉन ऑस्टिन ने किया था। किसने किया था, जॉन ऑस्टिन ने किया था। नेक्स्ट है, संपूर्णतावाद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है, तो यह जो है बोल रहा है यह अधिनायकवाद और तानाशाही से भिन्न है, ये सही है। यह व्यक्तियों की राजनीतिक स्वतंत्रता छीन लेता है लेकिन व्यक्तिगत स्वतंत्रता को नहीं, ये तो गलत बात है। जब हम उसी के शासन में आ जाएंगे तो सारा स्वतंत्रता भी छीन जाएगी और व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी छीन जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बोल रहा है कृषि आय पर राज्य सूची में आता है। कृषि आय कर राज्य सूची में आता है, बोल रहा है ये तो सही है, ठीक है, राज्य सूची में आता है। मूल्य नियंत्रण समवर्ती सूची में आता है, मूल्य नियंत्रण, ये भी सही है। बीमा संघ सूची में नहीं आता, हाँ, बीमा जो है संघ सूची में नहीं आता है, ये तो गलत बात है। बीमा जो है संघ सूची में आता है, ये सही बात है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा नहीं आता है, ये गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय समाजवाद का प्रकार नहीं है। भारतीय समाजवाद का प्रकार नहीं है। लोकतांत्रिक समाजवादी, ये है। कट्टरपंथ समाजवादी, ये नहीं है। सामुदायिक समाजवाद, ये सही है। नेहरू समाजवाद, ये भी है, लेकिन बोल रहा है कौन सा प्रकार नहीं, तो ये नहीं है, ठीक है, कट्टरपंथी समाजवाद। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संघवाद की विशेषता नहीं है। भारतीय संघवाद की विशेषता कौन सी नहीं है, ये नहीं है, ये तो है ना, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। संघीय इकाइयों के ने संघ बनाने की सहमति दी थी, सही बात है, ठीक है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची में के अनुसार कृषि भूमि पर राज्य का अधिकार निम्नलिखित में से किन विषयों पर लागू होता है। कृषि भूमि पर राज्यों का अधिकार किन विषयों पर लागू होता है, तो ये जो है कृषि आय कर पर, सही बात है। कृषि भूमि के उत्तराधिकारी कर पर, ठीक है। कृषि भूमि पर संपत्ति शुल्क, ये भी सही है, मतलब तीनों का तीनों पर लागू होता है, ठीक है। तो 1 2 3 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन, आपराधिक कानून पूरी तरह से राज्य सूची का विषय है, बताना है, तो ये तो गलत है ना। पूरी तरह से राज्य पे नहीं बल्कि कानून पे भी, संघ पर भी है, किस पर, संघ पर भी है। नागरिक प्रक्रिया संहिता समवर्ती सूची में है। नागरिक प्रक्रिया ये सही है,
ये सही, तो केवल 2 हो जाएगा, केवल 2। अच्छा, नेक्स्ट है 1967 में संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई भाषा कौन सी है? 8वीं अनुसूची में जो है सिंधी जोड़ी गई। कितनी, कौन सी जोड़ी गई? सिंधी जोड़ी गई, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा कार्य नहीं है? भारतीय संविधान का कौन सा कार्य नहीं है? अच्छे लोगों की राजनीतिक में भागीदारी सुनिश्चित करना। नहीं, गलत बात है ना, ये वाला नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता नहीं है? यह कुछ बुनियादी नियम प्रदान करती है, यह सरकार की शक्तियाँ निर्दिष्ट करता है, यह देश का सर्वोच्च कानून है, यह न्यायपालिका की सर्वोच्चता निर्दिष्ट करता है। सही, ऑप्शन नंबर डी सही है। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल के आधार पर अयोग्यता से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? तो दल बदल जो है 10वीं अनुसूची में, किसमें? 10वीं अनुसूची में। अच्छा, 6ठी अनुसूची में जो है, और 11वीं अनुसूची में क्या है, और 9वीं अनुसूची में क्या है, ठीक है, ये सब के बारे में देखेंगे। तो बताना है 11वीं अनुसूची में क्या है? 11वीं अनुसूची में पंचायत है। क्या है? पंचायत। अच्छा, 9वीं अनुसूची में क्या है? 10 में तो दल बदल, 10 में दल बदल, 9 में भूमि सुधार। क्या है? भूमि सुधार, ठीक है। 6ठी अनुसूची में आपको बताना है। नेक्स्ट है सूची 1 और सूची 2 का सही मिलान करें और सही उत्तर को चुनें, ठीक है, सही उत्तर को चुनना है। बोल रहा है सरल बहुमत प्रणाली। सरल बहुमत प्रणाली जो है कहाँ से लिया गया है? मौलिक अधिकार का चार्टर, अपशिष्ट शक्तियाँ, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। कहाँ से? संयुक्त राज्य अमेरिका से, तो ये डी हो जाएगा। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? मौलिक अधिकार जो है कनाडा से लिया गया है, तो ये बी हो जाएगा, ठीक है। सरल बहुमत प्रणाली, सरल बहुमत प्रणाली आयरलैंड के सिद्धांत से लिया गया है। किसे? आयरलैंड के सिद्धांत से। और ये रह गया कौन सा? ए बी डी, तो ये हो गया सी। तो ऑप्शन नंबर सी डी बी ए, सी डी बी ए, सी डी बी ए, एक के ए, एक के डी, एक के 4, ए के 4, ए के 4, ए भी है, ए भी है, बी के 3, बी के 1, बी के 3, बी के 3, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा नहीं है? तो बोडो है ही, मैथिली है ही, संथली भी है, लेकिन लद्दाखी भाषा नहीं है, ठीक है। अब देखना है भारतीय संविधान के मौलिक संरचना सिद्धांत को अपरिवर्तनीय घोषित करने वाला सुप्रीम कोर्ट कौन सा फैसला था? कौन सा फैसला था? जो गोपाल बनाम पंजाब राज्य, नहीं। केशवानंद भारती, हाँ ये सही है, केशवानंद भारती जो है यही बोला था, मौलिक संरचना के सिद्धांत पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, ठीक है। भारतीय संविधान की 3री अनुसूची के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सांसद शपथ ग्रहण करते समय ईश्वर के नाम की शपथ या प्रतिज्ञा कर सकते हैं, ये तो सही है, सही बात है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को भारतीय संविधान के नाम पर शपथ या प्रतिज्ञा लेनी होती है, ये भी सही है ना। सुप्रीम कोर्ट के भारतीय संविधान के नाम पर शपथ या प्रतिज्ञा लेनी होती है, सही बात है, तो दोनों सही है, 1 और 2 दोनों, ठीक है। नेक्स्ट है संवैधानिक सरकार का अर्थ है। संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या है ना? संघीय संरचना वाली एक राष्ट्र की प्रतिनिधिक सरकार, एक ऐसी सरकार जिसका प्रमुख नाम मात्र से अधिकार रखता है, ऐसी सरकार जिसका प्रमुख वास्तविक अधिकार रखता है, संविधान की शर्तों द्वारा समिति सरकार, ये सही है। उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सबसे अच्छी सुरक्षा कौन कारक प्रदान करता है? उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सबसे अच्छी सुरक्षा कौन सा कारक प्रदान करता है, ठीक है। तो प्रसिद्ध न्यायपालिका, प्रतिबद्ध न्यायपालिका, नहीं। शक्ति का केंद्रीकरण, नहीं, ठीक है। निर्वाचित सरकार, ये भी नहीं। शक्तियों का पृथक्करण, ये सही है, ठीक है। हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र अपनाया, लेकिन हमारा मॉडल उससे किस प्रकार भिन्न है? कौन सा? ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र अपनाया था, किस मॉडल पर? ब्रिटिश पर, ठीक है। तो जो है ब्रिटिश संसद विधायी रूप से सर्वोच्च या संप्रभु है, लेकिन भारत में संसद की शक्तियों विधायी शक्ति सीमित है, ये भी सही है। भारत में संसद द्वारा पारित अधिनियमों के संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामलों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा संविधान
पीठ को भेजा जाता है, ये भी सही है। तो 1 और 2 दोनों सही होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, यदि किसी क्षेत्र को भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत लाया जाता है तो इसका सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव क्या है, ठीक है। तो इसका सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव है, यह जनजातीय लोगों की भूमि को गैर जनजातीय लोगों को हस्तांतरित होने से रोकता है। कौन सा? 5वीं अनुसूची, सही बात है, ये सही है। 5वीं अनुसूची जो SC ST को यहाँ जो प्रावधान देता है, ठीक है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को प्रावधान देता है। कौन? ये अनुसूची 4 में जो है सीटों का आवंटन है, क्या है? सीटों का आवंटन, ठीक है। 8 में क्या है? 8 में जो है भाषाएं हैं, क्या है? भाषाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अनुसूचित क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ये जो है किसी राज्य के भीतर किसी क्षेत्र के अनुसूचित क्षेत्रों के रूप में अनुसूचित कार्य करने को राष्ट्रपति के आदेश द्वारा किया जाता है ना। तो ये जो है गलत है। बोला अनुसूचित क्षेत्रों की सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई जिला होती है और सबसे छोटी इकाई ब्लॉक में गाँवों का समूह होता है, ये सही बात है। तीसरा है, संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री को अपने राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन पर केंद्रीय गृह मंत्रालय जो है वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है, गलत बात। तो केवल 2 इसका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य राज्य सूची का विषय है, गलत बात। अंतर्राज्यीय प्रवास राज्य सूची का विषय है, गलत। अंतर्राज्यीय संगरोध संघ सूची का भी विषय, ये सही है, अब केवल सी हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राज्य का राज्यपाल किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता देता है और घोषित करता है कि एक राज्य में अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित कोई समुदाय दूसरे राज्य में अनुसूचित जनजाति नहीं हो सकता है। तो इसका तो दूसरा नंबर जो है ऐसे ही गलत लग रहा है देखने में, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, अच्छा क्या बोल रहे हैं, अनुसूचित जनजाति, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा दोनों। भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ और उनके विषय वस्तु से संबंधित निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें, ठीक है। प्रथम अनुसूची, तृतीय और 5वीं और 9वीं। प्रथम अनुसूची जो है क्या है? अनुसूचित क्षेत्रों राज्य की सीटों का आवंटन, ये 4थी अनुसूची में है। अच्छा दूसरा में कौन सा है? शपथ एवं प्रतिज्ञा, दूसरा में 9वीं में। प्रथम अनुसूची में शपथ एवं प्रतिज्ञा, गलत बात है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 28 नंबर में प्रथम अनुसूची शपथ प्रतिज्ञा फर्स्ट, गलत बात है भाई, केवल एक सही है। अच्छा इसका होमवर्क रहेगा, इसको कल बताएंगे, ठीक है।